हाय दोस्तों, देखिए अगर आपने DSSPPRT का फॉर्म भरा होगा तो आपको काफ़ी सारी समस्याएं आ रही होंगी कि सर मेरा नाम में दिक्कत हो गई है, मैंने जो मार्कशीट की जो पासिंग डेट थी वो मुझसे गलत पड़ गई है, या फिर मैं दिल्ली से बाहर का ओबीसी हूँ और मैंने उसको जनरल से भरने की जगह ओबीसी फ्रॉम आउटसाइड से भर दिया है, या फिर मेरे फॉर्म में कोई दिक्कत हो गई है और मुझे उसमें करेक्शन करना है, तो क्या मैं उसे कर पाऊंगा या नहीं। तो आपके आज इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। देखिए, DSSB में ये कहीं पे भी नहीं दे रखा है कि आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी विंडो नहीं ओपन होती है। लेकिन जब आप DSSB का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो जब आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हो, यानी पेपर जब आप दे आते हो, तो उसके बाद आपसे एक ई डॉसियर भरवाया जाता है जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं उसमें। तो उसी समय पे क्या होता है कि DSSB ने अपने फॉर्म में ये नोटिफिकेशन में दे रखा है कि आपसे जो भी मिस्टेक हुई है, फॉर एग्जांपल आपका नाम गलत हो गया, आपके मम्मी का नाम गलत हो गया, या डेट ऑफ बर्थ में माइनर सी मिस्टेक हो गई, या कोई भी अदर छोटी मोटी मिस्टेक है या कुछ और समस्या है, तो आप उसका एक प्रॉपर एफिडेविट बनवा सकते हैं और उसको ई डॉसियर के टाइम पे सबमिट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपको वही जो एफिडेविट है वो आपको मेन डीवी के टाइम पे दिखाना होगा। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, लोगों के दिमाग में ये आ रही है कि सर मैं स्टेट का ओबीसी, मेरा मतलब स्टेट का SC ST या EWS बना हुआ है, तो क्या मैं फॉर्म डाल सकता हूँ या नहीं। देखिए, आप डाल सकते हैं। हालांकि अगर आप सेंट्रल का फॉर्म भरते हैं तो आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप उसको बनवा के रखा करें। पर अगर आपके पास अभी नहीं है और आपके पास अपने स्टेट का ही SC ST या फिर EWS का सर्टिफिकेट है, तो आप उसको आप आराम से लगा सकते हो, आप उसी कैटेगरी में कंसीडर करे जाओगे। हालांकि ओबीसी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है बाहर का, उसके फॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि आउटसाइड ऑफ ओबीसी वो जनरल की तरह ट्रीट होंगे और आपको यूआर से ही फॉर्म भरना है। हालांकि कुछ लोगों ने भर दिया है ओबीसी आउटसाइड दिल्ली से, तो उनके साथ इतनी ज्यादा समस्या नहीं आएगी, एफिडेविट लगा सकते हैं आप, और अगर आप जनरल के नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से होगा, उसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि मैं समझता हूँ टेंशन हो जाती है, क्योंकि मैंने भी गलत भर दिया था, तो जब मुझे पता नहीं था तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, फिर नोटिफिकेशन पढ़ा दोबारा, तो मुझे समझ में आया कि हाँ यार ये है। और हो सकता है शायद मैं आपको कटिंग लगा दूं, वरना मैं आपसे कहूंगा आप नोटिफिकेशन पढ़ें, डाउनलोड करें, और उसमें एक ओबीसी वाले सेक्शन में साफ साफ लिखा है कि ओबीसी आउटसाइड दिल्ली ट्रीटेड एज यूआर एंड दे हैव मस्ट फिल इन यूआर कैटेगरी। तो अगर आपने उसमें भी भर दिया तो कोई दिक्कत होगी नहीं, 10 पेपर निकाल लीजिए पहले। और मुझे लगता है आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल गए होंगे। अगर नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या किसी भी और चीज में दिक्कत है तो भी एफिडेविट लगेगा ई डॉसियर के टाइम पे। अगर आपका स्टेट का SC ST या EWS का सर्टिफिकेट है तब भी आप अभी काम चला सकते हो, अगर आपके पास सेंट्रल का नहीं है तो वैसे, क्योंकि जब उन्होंने साफ कह दिया कि अदर के होंगे तो यहाँ पे भी काउंट होंगे, तो आप उसी में रहोगे। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, सबका पेपर अच्छा हो, अच्छे से आप मेहनत कीजिए, सबका हो जाएगा, और टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, थैंक यू।